हेलो गाइस, मेरा नाम है शाफी और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम बरेली इन्फोटेक है। आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि हम घर से अपने मोबाइल से घर बैठे किस तरीके से इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस प्रोसेस को आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो प्लीज़ बगैर स्किप करे आप पूरी वीडियो को देखना और समझना कि किस तरीके से हमें इनकम सर्टिफिकेट अपना अप्लाई करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप हमारी वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दिएगा ताकि हमारे वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ आय प्रमाण पत्र हमारा किन किन चीज़ों में काम में आता है। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको अगर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाना है तो उसमें इनकम सर्टिफिकेट लगता है। उसमें इनकम सर्टिफिकेट जो बनता है वो बनता है घर के मुखिया का, या तो आपके फादर का बनेगा, ठीक है ना, या तो आपके फादर का बनेगा। अगर आपके फादर की डेथ हो गई है तो आपकी मदर का बनेगा, ठीक, वरना फादर का ही सब तरफ इनकम सर्टिफिकेट चलता है। प्लस उसके अलावा आपका राशन कार्ड में आय प्रमाण पत्र लगता है। प्लस अगर आप कोई गवर्नमेंट स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे डूडा के हाउस वाले फॉर्म आए थे, उसमें इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और आपका राशन कार्ड हो गया उसमें मांगा जाता है। और आपका विधवा पेंशन हो गई उसमें मांगा जाता है। विकलांग पेंशन हो गई उसमें मांगा जाता है। और आपकी 60 साल पेंशन हो गई उसमें मांगा जाता है। इन चीज़ों में आय प्रमाण पत्र देना कंपलसरी होता है। आय प्रमाण पत्र को अप्लाई करने के लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें हमें 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। नंबर 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, नंबर 2 आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, और नंबर 3 एक घोषणा पत्र होता है, वो ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ता है। उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसको कैसे फिल करना है आइए आगे जानते हैं। तो गाइस, अब हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पर। आपको सबसे पहले घोषणा पत्र अपना डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना है। फिर उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें किस तरीके से फिल करना है। में आप अपना नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद इसमें आप अपने पिता का या पति का नाम लिखेंगे। और फिर उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है जन्म तिथि का। ये ज़रूरी नहीं है, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। और इसमें नीचे फिर ऑप्शन आ रहा है व्यवसाय का, आप इसमें अपना व्यवसाय लिखें। फिर उसके बाद जन्म का स्थान लिखें। फिर उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है निवास का, यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। फिर थाना लिखना है, तहसील लिखनी है, ज़िला लिखना है। फिर उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है स्थान का। स्थान में आप अपने शहर का नाम डाल दीजिए। नीचे उसी के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है दिनांक का, यहाँ पे आप उस दिन की डेट डालेंगे जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप अगर इधर देखते हैं तो आपके सामने आवेदक के हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है। नीचे आप अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे और ऊपर अपने साइन कर देंगे। अब हम आगे की प्रोसेस जानते हैं, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। तो गाइज़, अब हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अब हम चलते हैं गूगल क्रोम के ऊपर। गूगल क्रोम पे जाके आपको यहाँ पर सबसे पहले सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट आप सर्च कर लेंगे। ये हमारे उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है जहाँ से हम आय जाति निवास अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले लिंक पर क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं लॉगिन करने के। एक होता है ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, एक होता है सिटीज़न लॉगिन ई साथी। तो हम सिटीज़न लॉगिन ई साथी पर क्लिक करेंगे क्योंकि ये पब्लिक के लिए होता है। और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे, यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ रहा है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपको अपनी लॉगिन आईडी बनानी है, जो भी आप बनाना चाहें। यहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है, यहाँ पे अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, और यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करना है। फिर उसके बाद आप इसको सुरक्षित कर देंगे। इसको सुरक्षित करने के बाद जब आपके पास एक OTP आ जाएगा, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको आ जाना है लॉगिन पर। अब मैं इसकी वेबसाइट पर आ जाता हूँ। हमारा आईडी पासवर्ड सेव है तो हम इसको डायरेक्ट ही लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अपनी आईडी डालनी है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है।
और यहाँ पर आपको कैप्चर कोड सेम फिल करना है। तो जैसे मैं ये फिल कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको सबमिट पर कर देना है क्लिक। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपना आय प्रमाण पत्र अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आय वाले कॉलम पे हम क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एरिया चुनना है कि अगर आपका एरिया गांव में लगता है तो आपको ग्रामीण सिलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आपका एरिया शहर में लगता है तो आपको नगरीय सिलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पर हिंदी में डालना होगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इंग्लिश में अपना नाम दर्ज करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पिता का नाम आएगा, यहाँ पे आपकी माता का नाम आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे मकान नंबर, यहाँ पे फुल एड्रेस, यहाँ पे आपका जनपद जो भी लगता हो, हमारा बरेली लगता है तो बरेली शो हो रहा है। यहाँ पे आपको अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर आपको अपनी तहसील सिलेक्ट करनी है, और अगर आपका जो भी ग्राम लगता हो, जैसे जो भी गांव लगता हो, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना गांव सिलेक्ट करना है। और अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन शो नहीं होगा। फिर उसके बाद आपको 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर उसके बाद उपरोक्त के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब आप उपरोक्त के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो एड्रेस आपने ऊपर फिल किया था वो सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना व्यवसाय डालना है कि आप क्या काम करते हैं। जैसे अगर आप मज़दूर हैं तो आप इसमें मज़दूरी डाल दीजिए, प्राइवेट वर्क करते हैं तो प्राइवेट वर्क डाल दीजिए, और अगर आप इसमें जैसे आपकी अगर कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब है तो आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, ठीक है ना, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आपको अपना व्यवसाय डाल देना है। जैसे आप परचूनी की दुकान चलाते हैं, आप ठेला चलाते हैं, आप कुछ भी काम करते हैं वो आपको डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे परिवार का विवरण, यहाँ पे आपको 1 फिल कर देना है। सॉरी, क्यों फिल हो गया, यहाँ पे आपको 1 डालना है। यहाँ पे आपको सदस्य का नाम डालना है, जैसे जो आपने ऊपर अपना नेम फिल किया है वही सेम आपको इसमें डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना व्यवसाय डाल देंगे, और यहाँ पे जो आप आय डालेंगे वो आप डालेंगे 36,000। आपको ध्यान रखना है कि हमें केवल 36,000 ही डालनी है और उसके अलावा कुछ डालना नहीं है। फिर उसके बाद नीचे मांगेगा तो आप यहाँ पर इसको कट करके यहाँ पर भी 36,000 फिल कर देंगे। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ जाएं। यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे अगर आप राशन कार्ड है आपका बना हुआ तो आप यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर डाल दें, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद आपको बनवाने का कारण कि आप किस लिए बनवा रहे हैं, शिक्षा संस्थान में प्रवेश हेतु यानी कि अपने बच्चे का एडमिशन के लिए बनवा रहे हैं, या फिर आप स्कॉलरशिप के लिए यानी कि छात्रवृत्ति हेतु। तो आप जिस काम के लिए बनवा रहे हैं उस पर आप टिक कर दें। अगर आप इसके अलावा और किसी काम के लिए बनवा रहे हैं तो आप अन्य पे क्लिक करके अपना यहाँ पर जो भी आप जिस भी काम के लिए बना रहे हैं तो वो आप यहाँ पे फिल कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट में सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फिर उसके बाद आपको घोषणा पत्र अपलोड करना है जो मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद आपको अन्य में सिलेक्ट करके अन्य में आपको अपना यहाँ पे आधार कार्ड लिखकर, जैसे मैं अभी इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप चाहो हिंदी में लिख लेना, कैसे भी लिख लेना, चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद उसको आप दर्ज कर देंगे। फिर आपके सामने आपकी डिटेल शो हो जाएगी। फिर वहाँ पे एक आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। तो गाइस फॉर्म फिल करने के बाद अब आपके सामने फॉर्म शो हो जाएगा। अब आपको उसका करना है पेमेंट। उसका पेमेंट करने के लिए जो उसमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हुआ होगा वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको कॉपी कर लेना है या उसको अपने पास कहीं पर नोट कर लेना है, या जो आपने PDF डाउनलोड की है उसमें से कॉपी करके आपको इस पर आ जाना है सेवा शुल्क का भुगतान। सेवा शुल्क के भुगतान पर आकर आपको यहाँ पर वेलकम टू NSDL पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, फिर उसके बाद सबमिट कर देना है। फिर आपके सामने पेमेंट शो हो जाएगी। फिर उसको सुरक्षित करना है आपको। उसको सुरक्षित करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा कि आप किस पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट करना चाहेंगे। आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं, आप अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, और आप अपनी नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको जो बताऊंगा जिसमें चार्ज नहीं लगेगा वो आपका पेमेंट UPI से आप करना वो ज़्यादा बेटर रहेगा। पेमेंट करने के बाद
उसमें एक ऑप्शन आपका जब पेमेंट हो जाएगा तो ये साइट आपकी हो जाएगी लॉग आउट। लॉग आउट होने के बाद आपको दोबारा लॉगिन करके इसी पे आना है और अपना एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद उसको सुरक्षित कर देना, तो आपके सामने रसीद जनरेट हो जाएगी पेमेंट वाली। फिर उसके 2 से 3 दिन के बाद आपके पास इंक्वायरी आ जाएगी, इंक्वायरी वाला पास करके चला जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ से अपना कुल लंबे आवेदन पर जाकर आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा क्लिक करके, तो आपका इस तरीके से आय प्रमाण पत्र अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।